दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ। 5G टेक्नोलॉजी है क्या और इसके आने से बहुत से इश्यूज हमारे कैसे सॉल्व हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इससे क्या कनेक्शन है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5G की। ये 4G यानी फोर्थ जनरेशन नेटवर्क का सक्सेसर है जो कि ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क है और इस टेक्नोलॉजी के आने से हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके गेमिंग इंडस्ट्री तक, पब्लिक सेफ्टी से लेके एजुकेशन सेक्टर तक बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी दोस्तों बहुत से देश 5G टेक्नोलॉजी 2019 से इस्तेमाल कर रहे हैं और GSM एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि 2025 तक 5G यूजर्स की संख्या 1.7 बिलियन यानी 170 करोड़ का मार्क क्रॉस कर जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। दोस्तों हमारे देश में भी 5G टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। प्रोग्रेस अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2022 दिसंबर से पहले हम 5G टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5G टेक्नोलॉजी और 4G में कितना डिफरेंस है। दोस्तों दोनों की स्पेसिफिकेशन पे काफ़ी डिफरेंस है। हम तीन बड़े डिफरेंस आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। जो 4G टेक्नोलॉजी की हाईएस्ट स्पीड है थियोरिटिकली वो है 100 Mbps। ये थियोरिटिकली है और हमारे देश में दोस्तों 4G स्पीड की हालत काफ़ी ख़राब है। दोस्तों अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास 4G की जो स्पीड है एवरेज वो आती है 5 to 10 Mbps, जबकि थियोरिटिकली ये नंबर 100 Mbps है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं वो एक स्पेसिफाइड एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट गिरता है। अब 5G में दोस्तों थियोरिटिकली जो स्पीड बताई जा रही है यहाँ पे 100 Mbps है, तो यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा है जो कि है 1 Gbps। अब जो दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है कनेक्टिविटी पे। जैसे कि हमने कहा एक स्पेसिफाइड एरिया में ज़्यादा कनेक्शंस होने से बैंडविड्थ पे इम्पैक्ट गिर रहा है, लेकिन दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी में ऐसा होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। क्योंकि अगर एक स्पेसिफाइड एरिया में 4G टेक्नोलॉजी सिर्फ 100 कनेक्शन दे पाती है तो उसी एरिया में 5G टेक्नोलॉजी 1000 कनेक्शन दे पाएगी, यानी कनेक्टिविटी के मामले में भी 10 गुना आगे है 5G टेक्नोलॉजी। और दोस्तों अब बात करते हैं लेटेंसी की। एक यूज़र कमांड दे रहा है और वेब एप्लीकेशन कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी को लेटेंसी कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। दोस्तों जो 4G की लैटेंसी थी वो 50 मिली सेकेंड्स के पास थी, जबकि 5G पे उसको रिड्यूस करके सिर्फ 1 मिली सेकेंड पे रख दिया है। दोस्तों जब हम स्पीड की बात करेंगे तो साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा स्पीड आ रही है और देखा गया है कि 5G स्पीड वहाँ पे 400 Mbps से भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पे हम 10 Mbps लेके बैठे हैं और लोग वहाँ पे 400 Mbps की स्पीड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का और 5G का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये आखिर है क्या? दोस्तों ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था 1760 में, यानी बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी। उसके बाद समझ गए ना आप? हाँ, 1760 से लेके 1850 तक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला, जिसका बेसिक काम ये था कि जो हैंड प्रोडक्शन से सामान बनाई जा रही है उसको मैकेनाइज्ड फॉर्म में लाना। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इसके बाद माइनिंग में भी हमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट दिखा और स्टीम इंजन्स बनाकर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए गए। अब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850 से लेके 1914 यानी वर्ल्ड वॉर 1 तक चला। इसमें बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन देखने को मिले जो कि आज भी उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे और भी ऑटोमेशंस हुए। स्टील, पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्रीज में हमने बड़े बड़े डिस्कवरीज यहाँ पे देखी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी इसी पीरियड में देखा गया। इसके अलावा टेलीग्राफ, टेलीफोन का बनना, इंटरनल कंबस्शन इंजन का बनना, वो सभी हमने इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देखा। तीसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दोस्तों, जिसको डिजिटल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, वो 1970 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हो गया है ख़त्म और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है। अब इस थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कम्युनिकेशंस में बहुत सी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। डिजिटल टेक्नोलॉजी
पूरी तरीके से छा गई। इंटरनेट के थ्रू रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग्स भी इस पीरियड में बनाई गए। अब दोस्तों बात हो रही है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ऐसा माना जा रहा है कि ये डिजिटल, फिजिकल सिस्टम्स और बायोलॉजिकल सिस्टम को एक जगह लेकर आएगा और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस है उसको ऑटोमेट करेगा मॉडर्न स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे दोस्तों आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देखोगे ऑटोनोमस व्हीकल्स का, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीरियड में देखेंगे और इसका श्रेय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जाएगा। दोस्तों अगर इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्ट होता है और सही से उस पर काम किया जाता है, रिसर्च पे अच्छे से काम किया जाता है, तो इंडिया में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो आने वाले समय में बेनिफिट्स होने वाले हैं वो हम उठा सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में लाखों नई जॉब्स क्रिएट हो गए, जिसकी इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने पीक पर है और कोरोना की वजह से दोस्तों जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज होती है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। बिजनेसेस बहुत से ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गए हैं। अब सरकार को 5G टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है क्योंकि यही टेक्नोलॉजी फ्यूचर में लाखों नए जॉब्स क्रिएट कर देगी। अगर सही से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो नए इन्वेंशंस हो गए, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है उस पर भी इम्पैक्ट गिरेगा। अभी हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, अगर इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं तभी हम सर्विस बेस्ड से हम टेक बेस्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। अभी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी 20th सेंचुरी वर्ल्ड पे रूल किया। उसका एक बड़ा रीज़न था कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो सबसे आगे था। दूसरा सबसे बड़ा इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये होने वाला है, अगर इंडिया में बड़े बड़े इन्वेंशंस यहाँ पे हो जाते हैं तो इंडिया आने वाले समय में बड़ा टेक लीडर यहाँ पे बन सकता है। और दोस्तों यहाँ पे ये बात बता दूं कि चाइना को भी ये सब पता है, इसलिए वो बहुत पहले से 5G टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा है। दोस्तों इन सब के अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी हम काफ़ी ऑटोमेशन देखेंगे। दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी के बारे में और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में आपको हमें और अच्छे से जानना है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे देश को बेटर बनाने की, हमारे देश में जो बड़े बड़े इश्यूज है उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने की। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी ज़रूर हमें बताना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।